आगे जो है अभी हम सब जानेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निगेटिव सेंटेंस में देखिए सिंपल पास्ट टेंस का किसका सिंपल, अभी हम बताएं, अभी क्या बताएं आपको, सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। अगला आप जानेंगे सिंपल जो है सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, सिंपल पास्ट का सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम क्या होता है। सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम होता है, निगेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम। सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम क्या होता है। सिंपल पास्ट टेंस में निगेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम होता है, ध्यान दीजिए यहाँ। और सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम होता है आपका, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट को, किसको लिखना है आपको, सब्जेक्ट, इसके साथ डिड लगता है। निगेटिव में डिड का प्रयोग होता है, जब डिड लगेगा नोट लगेगा, डिड के साथ क्या लगेगा, नोट लगेगा, उसके साथ वर्ब लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है आपको और लास्ट में अदर वर्ड लिखना है। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये आपका बनाने का नियम हो जाए किसमें, निगेटिव सेंटेंस में। सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता है। अगर आप बनाने की बात करते हैं, जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कुछ, जैसे मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खाता था, मैं नहीं खाता था, बोलते हैं ना कोई कुछ समस्या हो जाती है तो मैं नहीं खाता था। राम नहीं दौड़ता था, राम नहीं दौड़ता था। वे लोग नहीं बातचीत करते थे, बातचीत करते थे, वे लोग नहीं बातचीत करते थे। जब वे लोग नहीं बातचीत करते थे, इस तरह से आगे हम देखते हैं। मैं नहीं खाता था, तो मैं नहीं खाता का देखिए सबसे पहले बोल रहा है आप सब्जेक्ट लिखिए, डिड का प्रयोग कीजिए, नोट का, वर्ब का, ऑब्जेक्ट का, अदर वर्ड। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट निगेटिव में नहीं लगा रहेगा। निगेटिव कैसे पहचानना है, तो आपको जो है सेंटेंस में नहीं लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, नहीं का प्रयोग हुआ रहेगा। तो आपको समझ जाना है ये निगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस। बनाएंगे कैसे, तो देखिए यहाँ बनाने का नियम है, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सब्जेक्ट कौन है, तो आगे में जो है उसको लिख दीजिए पहले। तो सब्जेक्ट जो है आगे में अधिकतर रहता है, अधिकांश आपको देखा जाता है कि आगे वाला ही सब्जेक्ट होता है। तो आगे में मैं है, मैं का लिख देंगे आई, मैं का इंग्लिश आई, उसके बाद डिड लगा दीजिए, इसके साथ डिड लगाना है, नहीं लगा है इसलिए यहाँ नोट भी लग जाएगा। डिड के बाद नोट, फिर वर्ब लगाना, खाना का होता है इट, खाना का होता है आपका इट हो गया। आई डिड नॉट ईट, मैं नहीं खाता था। राम नहीं दौड़ता था, राम का इंग्लिश होता है राम, राम नाम है, नाम का इंग्लिश नाम हो जाएगा। राम सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद डिड लगाएंगे तो डिड का प्रयोग, फिर नोट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब लगाना है, तो दौड़ना का होता है आपका रन, आई डिड नॉट रन, राम नहीं दौड़ता था। वे लोग बातचीत नहीं करते थे, वे लोग बातचीत नहीं करते थे। आपका क्या बनेगा बताइए, वे लोग बातचीत नहीं करते थे, आपका बन जाएगा वे लोग बातचीत नहीं करते थे। क्या बनेगा, आप बनाइए, वे लोग बातचीत नहीं करते थे, तो इसका बन जाएगा वे लोग बातचीत नहीं करते थे। वे लोग का इंग्लिश होता है दे, दे होगा, दे के साथ सब्जेक्ट हो गया। अब डिड लगाना है, आपके डिड लगा दिए, फिर नोट लगाना है तो नोट लगा देंगे। उसके बाद वर्ब कैसा है, तो वर्ब आपका बातचीत करना है, तो बातचीत करना का क्या हो जाएगा बताइए, बातचीत करना का होता है टॉक, बातचीत करना का टॉक। देखिए इसमें और एक चीज आप देखिए, इसमें सब में लगा है ता था ते थे, इसी तरह से ता था ते थे तिथि, ता था ते थे तिथि आते रहेगा। जिसमें ता था ते थे तिथि आते रहेगा, आपको समझ जाना होगा सिंपल पास्ट टेंस का ही वाक्य है। सिंपल पास्ट टेंस का बनाने का नियम क्या हो जाता है, तो सिंपल पास्ट टेंस का बनाने का नियम होता है, जो अभी जो बताया सिंपल पास्ट टेंस में बनाने का नियम। अफर्मेटिव में सबसे पहले बताया, अफर्मेटिव में बताया सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नेगेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आप सब उतारते जाइए जल्दी जल्दी। आगे देखिए अगला जो हम
आगे की ओर बढ़ते हैं। निगेटिव, निगेटिव हो गया। अब अगर इंट्रोगेटिव में रहेगा तब कैसे बनाए? कौन सा सेंटेंस में? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव, अगर आपका इंट्रोगेटिव रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम क्या होता है? तो सब्जेक्ट, उसमें डीड जो लगाता है, डीड को खाली आगे करना है। डीड हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर नोट का प्रयोग तभी करेंगे जब वाक्य में नहीं लगा रहेगा। अगर नहीं का प्रयोग नहीं हुआ होगा तो नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद वर्ब लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे? सबसे पहले अफर्मेटिव को पहचानेंगे कैसे? तो अफर्मेटिव में नोट नहीं लगा रहेगा, तो उसको सिंपल सा तरीका से पहचान जाएंगे, ये अफर्मेटिव है। निगेटिव सेंटेंस में नोट लगा, नहीं का लगा रहे, जैसे मैं नहीं पढ़ता था, मैं नहीं दौड़ता था, मैं नहीं खाता था, मैं नहीं सोता था, मैं रात में नहीं टहलता था, इस तरह का नहीं लगा रहेगा तो वह निगेटिव सेंटेंस। अब बात आती है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? इस सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, कौन सा सेंटेंस अभी हम सब जान रहे हैं? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे जानेंगे? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का रूल एक ही है कि शुरू में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब वाक्य को पढ़िएगा तो शुरू में क्या लगा रहेगा? क्या, और अंत में जब वो खत्म सेंटेंस होगा तो अंत में आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा। शुरू में क्या, अंत में क्वेश्चन मार्क, शुरू में क्या, अंत में क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। क्या होगा? शुरू में क्या, अंत में क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव। अब सब ध्यान से देखिए, कॉपी लेके बैठिए, आज जो है आपको सीखना है। शुरू में क्या, अंत में क्वेश्चन मार्क, शुरू में क्या, अंत में क्वेश्चन मार्क रहेगा, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। शुरू में क्या, अंत में क्वेश्चन मार्क, तो ये आपका कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे मैं देखिए एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, क्या वह दौड़ता था, दौड़ता था, दौड़ता था। एक नंबर हुआ। जैसे में देखिए, क्या राम सोता था, सोता था। देखिए अगला, क्या, क्या वे लोग टहलते थे, टहलते थे। अगला देखिए, क्या तुम, क्या तुम उसे नहीं पीटते थे, पीटते थे। क्या तुम उसे नहीं पीटते थे, क्या तुम उसे नहीं पीटते थे, पीटते थे। इस तरह का सेंटेंस देखिए, इसको पहचानेंगे आप कैसे? तो शुरू में हम क्या बताएं? शुरू में आपका क्या लगा रहेगा और अंत में आपका क्वेश्चन मार्क। शुरू में क्या लगा रहेगा, अंत में क्वेश्चन मार्क। शुरू में क्या लगा रहेगा, अंत में क्वेश्चन मार्क। शुरू में क्या लगा रहेगा, अंत में क्वेश्चन मार्क। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचानने का एक तरह से रूल हो जाएगा। पहचानेंगे, शुरू में क्या, अंत में क्वेश्चन मार्क, शुरू में क्या, अंत में क्वेश्चन मार्क, शुरू में क्या, अंत में क्वेश्चन मार्क, शुरू में क्या, अंत में क्वेश्चन मार्क होगा। लेकिन बात आती है कि देखिए, और एक चीज इसमें देखिए, सब में ता था, ते थे, ती थी, इस तरह से वह नहीं, क्या वह नहीं गाती थी, अगर इस तरह से वाक्य आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको मतलब समझना है कि ता था, ते थे, रीति रहेगा, सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य। अगर शुरू में क्या से शुरू हुआ है, अंत में क्वेश्चन मार्क है, तो आपको समझ जाना इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम क्या होता है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम होता है, पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, डिड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग? यहाँ ये वो क्या देकर फटाक से वाट नहीं लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। क्या देकर वाट लगाने से वाट लग जाएगा सेंटेंस का, इसीलिए आप सब ध्यान दीजिएगा कि क्या के जगह पर वाट का प्रयोग नहीं करना है। तो क्या के जगह पे क्या लगेगा, तो यहाँ रूल जो कहेगा वही प्रयोग करेंगे। तो क्या रूल कहता है कि पहले डिड लगाए, तो क्या के जगह पे इधर बनाते हैं, क्या के जगह पे हम डिड लगा देंगे। उसके बाद बोल रहा है सब्जेक्ट लिखिए, तो सब्जेक्ट कौन है? क्या के बाद जो आएगा वह सब्जेक्ट होगा। क्या के बाद क्या आ रहा है? वह आ रहा है। क्या के बाद क्या आ रहा है? वह आ रहा है। वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ही कहते हैं।
और उसके बाद बोला नोट लगाइए। नोट बिल्कुल नहीं लगेगा क्योंकि इसमें नहीं लगा है, क्या नहीं लगा है, इसीलिए नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। वर्ब लगाइए। वर्ब कौन है? दौड़ना का इंग्लिश होता है रन। और लास्ट में आप सब चीज बन जाएगा तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिएगा क्वेश्चन मार्क दिए हैं तो डिड ही रन क्वेश्चन मार्क। राम, क्या राम सोता था? क्या के जगह पे क्या लगाना है आपको? डिड लगाना है। ध्यान से देखिए, क्या के जगह पे आपको क्या लगाना है? डिड का प्रयोग करना है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट राम है। राम का इंग्लिश होता है राम। क्या होता है? राम का इंग्लिश राम होता है। उसके बाद देखिए नोट लगेगा? नहीं लगेगा। वर्ब कौन है? तो वर्ब सोता है। सोना का इंग्लिश क्या होता है? सोना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? सोना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? सोना का इंग्लिश आपका क्या हो जाएगा? तो सोना का इंग्लिश होता है